जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है गायत्री भक्ति सागर चैनल पर, जहां भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा की धारा निरंतर बहती रहती है। आज हम आप सभी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी की पावन व्रत कथा साझा करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को प्रेम और श्रद्धा से सुनने पर जीवन की परेशानियां और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में सुख और शांति का माहौल बनता है और भगवान हमारी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और पूरे विश्वास और भक्ति भाव से इस पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, पावन नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराणों एवं शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे महात्मन, इस कलयुग में जहां अधिकांश मनुष्य वेद विद्या से दूर हैं, उन्हें ईश्वर भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? उनका कल्याण और उद्धार किस प्रकार संभव है? हे मुनीश्वर, कृपया आप ऐसा कोई सरल व्रत अथवा तप बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। हम सभी वो सुनना चाहते हैं, कृपा कर सुनाएं। ऋषियों की ये बात सुनकर सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ ऋषियों, आप सबने सभी प्राणियों के हित के लिए ये बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस परम श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा, जिसे देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और जिसे लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि विभिन्न योनियों में जन्मे अधिकांश मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। ये देखकर उनके मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे इन प्राणियों के दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सके। इसी विचार के साथ नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहां उन्होंने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान नारायण के दर्शन किए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे और जो दिव्य वरमाला धारण किए हुए थे। नारद जी ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। मन और वाणी भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत। आप निर्गुण स्वरूप हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए आपके मन में क्या है? आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? निसंकोच होकर अपनी बात कहें। तब नारद मुनि ने कहा, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के कारण घोर दुखों में फंसे हुए हैं। यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? यह सुनकर श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण के लिए तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, उसी व्रत का वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह ऐसा महान व्रत है जो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ है तथा अपार पुण्य प्रदान करने वाला है। आज मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें इस व्रत का रहस्य बताता हूँ। श्री सत्यनारायण का यह व्रत विधि पूर्वक करने वाला मनुष्य धरती पर जीवन भर सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु,
इस व्रत का फल क्या है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को पूर्व समय में किसने किया है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी शुभ दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे। सवाया मात्रा में नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण लेवें और सब मिलाकर बना नैवेद्य भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके पश्चात बंधु बांधवों को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद पा लेने के बाद नृत्य, भजन आदि का आचरण कर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कली काल यानी कलयुग में मृत्युलोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल उपाय है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पूर्व काल में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास आप सबको सुनाता हूँ। कृपया आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। काशीपुरी नामक सुंदर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता था। उस दुखी ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु को दया आई। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, तुम किस कारण से प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपना सारा दुख मुझसे कहो, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। हे भगवान, यदि आप मेरे इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु बोले, हे ब्राह्मण देव, भगवान श्री सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन विधि पूर्वक करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। उस ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया, जिस व्रत के विषय में मुझे उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। इस निश्चय के कारण उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उस ब्राह्मण ने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत करने का संकल्प किया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उस धन से उसने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधिपूर्वक व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो गया। तब से वो ब्राह्मण प्रत्येक मास ये व्रत करने लगा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया।
पृथ्वी पर जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार नारद जी से भगवान सत्यनारायण द्वारा कहा गया ये व्रत मैंने आप सबको सुनाया। हे ऋषियों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी में उस ब्राह्मण से सुनकर और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया? हमारे मन में इसे सुनने की गहरी इच्छा और श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने जिसने ये व्रत किया है उनकी कथा अब ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वो ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। उसने अपने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। प्यास से व्याकुल उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम कर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भाई, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद ग्रहण किया और नगर चला गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, आज नगर में लकड़ियां बेचकर जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनवान लोग निवास करते थे। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों का मूल्य पहले से 2 गुना मिला। तब वो लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का आटा आदि सत्यनारायण व्रत की समस्त सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन, पुत्र आदि से संपन्न होकर संसार के समस्त सुख भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वो जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वो राजा प्रतिदिन देवालय में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उस राजा की धर्मपत्नी कमल के समान मुख वाली, शील विनय आदि गुणों से संपन्न तथा सती साध्वी थी। एक दिन वो राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया जो व्यापार के लिए पर्याप्त धन साथ लाया हुआ था। वो साधु वैश्य अपनी नाव को नदी के तट पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर अत्यंत विनम्रता के साथ पूछने लगा। साधु वैश्य ने कहा, हे राजन, आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से ये कौन सा कार्य कर रहे हैं? इसे जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। कृपया आप मुझे सविस्तार बताइए। राजा बोले, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की कामना से ये महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु वैश्य ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, आप मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। आपके कथनानुसार
मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह साधु वैश्य आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से संतान प्राप्ति वाले उस उत्तम व्रत की पूरी बात बताई और कहा, जब मुझे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का पहले संकल्प किया था उसे अब क्यों नहीं करते? तब साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं इस कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार हेतु दूसरे नगर चला गया। इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन साधु ने अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए देखा। कन्या को विवाह योग्य जानकर साधु ने विचार विमर्श किया और एक दूत को बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और एक गुणवान सुंदर वणिक पुत्र को साथ ले आया। उस सुयोग्य वणिक पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने जाति के लोगों एवं भाई बंधुओं को बुलाकर प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस सुयोग्य वणिक पुत्र के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वह साधु वैश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व काल में साधु वैश्य द्वारा अपनी कन्या के विवाह के समय व्रत का संकल्प करने के बाद भी व्रत का पालन न करने के कारण भगवान श्री सत्यनारायण कुपित हो गए। कुछ समय बाद अपने कार्य में निपुण वह साधु वैश्य अपने दामाद के साथ नावों द्वारा व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर पहुंचा। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसकी भंग हुई प्रतिज्ञा को देखकर उसे यह शाप दिया, इसे भयंकर और असहनीय दुख भोगना पड़ेगा। एक दिन राजा का धन चुराकर एक चोर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां ससुर और दामाद दोनों ठहरे हुए थे। राजा के सैनिकों को अपने पीछे दौड़ते हुए आते देखकर वह चोर भयभीत हो गया और चुराया हुआ सारा धन वहीं छोड़कर भाग गया। जब सैनिकों ने राजा का धन उस साधु वैश्य के पास रखा हुआ देखा तो वे उन दोनों ससुर दामाद को बांध कर ले गए और अत्यंत प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ससुर दामाद को कठोर कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य के घर पर उसकी पत्नी लीलावती भी बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा सारा धन चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। उसकी कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते हुए देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ प्रदान करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते हुए देखा है।
बेटी की बात सुनकर उसकी मां लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं और हे प्रभु, आप उनके अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने लिया है उसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह होते ही राजा चंद्रकेतु ने दरबार में अपने मंत्रियों और सभासदों को स्वप्न की पूरी बात बताई और दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर तुरंत सभा में लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा मिलते ही राजसेवक दोनों वणिक पुत्रों की बेड़ियां खोलकर उन्हें राजा के सामने ले आए और विनम्रता से बोले, महाराज, आपके आदेश के अनुसार दोनों व्यापारियों को बंधन से मुक्त कर यहाँ लाया गया है। राजा के सामने पहुंचते ही दोनों वणिक पुत्रों ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। पहले के दुख और घटनाओं को याद कर वे डर गए और कुछ बोल नहीं पाए। तब राजा चंद्रकेतु ने मधुर शब्दों में उनसे कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को प्रारब्धवश बहुत दुख सहना पड़ा, पर अब डरने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर राजा ने उनकी बेड़ियां खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया और उन्हें वस्त्र एवं आभूषण देकर संतुष्ट किया। राजा ने उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया और स्नेह से कहा, अब आप दोनों अपने घर निश्चिंत होकर जाइए। तब राजा को प्रणाम करके दोनों वैश्य प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल पड़े। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु वैश्य ने मंगलाचार करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने साधु वैश्य के सत्यता की परीक्षा लेने के उद्देश्य से दंडी सन्यासी का वेश धर उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर अभिमानी साधु वैश्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लताएं और पत्ते आदि भरे हैं। साधु वैश्य की ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे वचन सत्य हों। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के पश्चात नाव को जल में ऊपर की ओर उठी हुई देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया तथा नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश में आने पर साधु वैश्य अत्यंत चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक क्यों करते हो? ये सब दंडी महाराज के श्राप का ही परिणाम है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जमाई की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो असत्य वचन आपको कहे थे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये कहकर वो अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, शोक मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पूजा से विमुख होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार कष्ट भोगना पड़ा है। भगवान के ये वचन सुनकर साधु वणिक उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी मनुष्य भला कैसे समझ सकता हूँ? आप मुझ पर कृपा करें, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा।
मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी नौका में जो पुराना धन रखा है उसकी तथा मेरी रक्षा करें और पहले की तरह मेरी नाव फिर से सामान से भर जाए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और उसको इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु वणिक जब नाव पर पहुंचा तो देखा कि नाव धन संपत्ति से पूर्ण भरी हुई है। तब उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसने अपने स्वजनों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और नाव को सावधानी से संभालते हुए अपने साथियों सहित अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वो देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। दूत के वचन सुन लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। उसने बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचन सुनकर उसकी पुत्री कलावती श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ और वो रोती हुई भूमि पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं एक और पावन कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी एकाग्रचित्त होकर इसे सुने। प्राचीन समय की बात है। तुंगध्वज नाम का एक प्रतापी राजा था, जो सदा अपनी प्रजा के पालन पोषण और संरक्षण में तत्पर रहता था। किंतु उस राजा ने एक अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का तिरस्कार किया, जिसके फलस्वरूप उसे घोर दुख भोगना पड़ा। एक दिन राजा वन में गया और वहां अनेक पशुओं का शिकार करने के पश्चात एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसी स्थान पर उसने गोपगणों को अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त और भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। यह सब देखकर भी राजा अहंकारवश न तो उनके समीप गया और न ही भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजा समाप्त होने पर गोपगणों ने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रख दिया और वहां से लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने श्रद्धा और इच्छानुसार उस प्रसाद को ग्रहण किया। उधर राजा ने प्रसाद का त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर प्रस्थान किया, किंतु प्रसाद के अपमान के कारण उसे अत्यंत दुख का सामना करना पड़ा। नगर पहुंचने पर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसके 100 पुत्रों का विनाश हो गया था और धन धान्य सहित समस्त वैभव समाप्त हो चुका था।
तब राजा को यह भलीभांति समझ में आ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की लीला है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह उसी स्थान पर जाएगा जहां भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। ऐसा विचार कर राजा पुनः गोपगणों के पास पहुंचा। वहां उसने गोपगणों के साथ श्रद्धा और भक्ति सहित विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया तथा प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुनः पुत्र और धन की प्राप्ति हुई। इस लोक में समस्त सुखों का भोग कर अंततः वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है और श्रद्धा तथा भक्ति भाव से इस पावन पुण्यदायिनी एवं फलप्रद कथा का श्रवण करता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। निर्धन को धन प्राप्त होता है, बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है, भयभीत व्यक्ति अपने भय से छुटकारा पाता है तथा संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लोक में वो मनुष्य सभी इच्छित फलों का भोग करता है और अंततः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप सबको भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का वर्णन किया है, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलियुग में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायिनी मानी गई है। भगवान विष्णु को कोई काल के नाम से, कोई सत्य के रूप में, कोई ईश्वर या सत्य देव और कोई सत्यनारायण नाम से पुकारता है। भगवान श्री सत्यनारायण अनेक रूप धारण कर भक्तों के समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। कली युग में वही सनातन भगवान विष्णु सत्यव्रत स्वरूप होकर सबकी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा का पाठ करता है अथवा श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, अब मैं उन लोगों के अगले जन्म की कथाएं कहता हूँ जिन्होंने प्राचीन काल में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। महान बुद्धिमान शतानंद नामक ब्राह्मण भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़हारा भील भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में निषाद राज गुह बने, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की सेवा पूजा कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसी प्रकार साधु वैश्य भगवान श्री सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में मोरध्वज नामक राजा बने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कठोर परीक्षा में पूर्ण समर्पण दिखाया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराज तुंगध्वज भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में स्वयं भूव मनु हुए और भगवत संबंधी समस्त कर्मों का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सभी भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप और ग्वाल बाल बने तथा भगवान की सन्निधि प्राप्त कर अंततः भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा के श्रवण के पश्चात आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की आरती में सहभागी बने। सदा वसन्तं हृदयालु वन्दे भवं
श्रवणे सहितं नमामि। ॐ जय लक्ष्मी रमण श्री जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपातकहरण। ॐ जय लक्ष्मी रमण रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे हो स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ॐ जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ॐ जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी हो स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ॐ जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी हो स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोजो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ॐ जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण की दिन को काज सरो। ॐ जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी हो स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ॐ जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवारो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी राजी सत्य देवा। ॐ जय लक्ष्मी रमण श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ॐ जय लक्ष्मी रमण ॐ जय लक्ष्मी रमण ॐ जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपातकहरण। ॐ जय लक्ष्मी रमण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की आरती के साथ आज का ये पावन प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। भगवान श्री सत्यनारायण की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। पुनः मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल गायत्री भक्ति सागर से और भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान।